साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के। साथियों, वर्ग 2 चयन परीक्षा की जानकारी सबको पता चल ही चुकी है कि अगस्त 2024 में इसका पेपर होना है। बहुत जल्द इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और फॉर्म डलने भी स्टार्ट हो जाएंगे। आज हम जानेंगे कि कुल कितने पदों पर भर्ती होगी, इसके अलावा कौन से विषय में कितने पद बैकलॉग के हैं, इसके अलावा यह भी जानेंगे कि वर्ग 2 में कितने कैंडिडेट हैं जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हैं। ईएसबी ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी दी है, तो यह जानकारी 100% ऑथेंटिक है। एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिंदी साहित्य वर्ग 2 की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्रतिदिन आपको हिंदी साहित्य का एक वीडियो अवश्य मिलेगा। बढ़ते हैं पूरी जानकारी की तरफ। सबसे पहले जानते हैं कि कुल कितने फॉर्म डलेंगे वर्ग 2 की चयन परीक्षा में। साथियों, जो ये जानकारी है आपको हम पढ़ के बता देते हैं। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी दी गई है। विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत चाही गई जानकारी के संबंध में आवेदन दिनांक था 7 जुलाई 2023। कार्यालयीन आवक ये जो है पत्र क्रमांक जो आरटीआई का दिया गया था। उपरोक्त संदर्भित आवेदन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आपके द्वारा चाही गई जानकारी बिंदुवार निम्नानुसार है। नंबर 1, बिंदु 1 में चाही गई जानकारी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में विषयवार एवं कैटेगरी वार क्वालिफाई आवेदकों की संख्या निम्नानुसार है। कितनी है? इंग्लिश में 838, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से 1336, एससी से 375, एसटी से 97 और यूआर से 659 कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई हुए हैं। साथियों, अच्छी बात यह है कि इसके पहले जो 2018 के क्वालिफाई कैंडिडेट थे, लगभग एससी और एसटी से तो पूरे के पूरे क्वालिफाई जितने थे सबकी जो पोस्टिंग हो चुकी है, ओबीसी से भी सबकी पोस्टिंग हो चुकी है। इसलिए इंग्लिश में केवल हम जितने इनको यदि आप टोटल करके देख लेंगे तो इतने फॉर्म टोटल इंग्लिश में डलेंगे। बाकी पिछली भर्ती के सभी कैंडिडेट जो है जो क्वालिफाई थे उनकी जॉब लग चुकी है। मुश्किल से 1000 कैंडिडेट और बचे होंगे। इसके अलावा गायन वादन में जो है 224 ईडब्ल्यूएस से, 258 ओबीसी से, 142 एससी से, 10 एसटी से, 122 यूआर से कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई हुए हैं। हिंदी में बात करें तो हिंदी में 3328 ईडब्ल्यूएस के, 7644 ओबीसी के, 3883 एससी के और 2132 एसटी के, यूआर के 3051 टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई 2023 की पात्रता परीक्षा में हुए थे। मैथ में 5502 ईडब्ल्यूएस से, 9451 ओबीसी से और 2657 एससी से, एसटी से 411 और यूआर से 4401 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। वहीं साथियों, इसके अलावा बात की जाए तो जो है फिजिकल एजुकेशन से 269, ओबीसी से 848, एससी से 251, एसटी से 119 और यूआर से 1026 टोटल फिजिकल एजुकेशन में 2023 में कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। संस्कृत में 1114 ईडब्ल्यूएस से, 1462 ओबीसी से और एससी से 414, एसटी से 156 और यूआर से 1644 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। साइंस में बात की जाए तो 4754 ईडब्ल्यूएस से, 9383 ओबीसी से, 4753 एससी से और 2881 एसटी से, यूआर से 3546 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। सोशल साइंस में 2460 ईडब्ल्यूएस से, 3967 ओबीसी से, 1879 एससी से, 773 एसटी से और 1388 यूआर से। उर्दू में 21 ईडब्ल्यूएस से, 79 ओबीसी से, एससी और एसटी से कोई कैंडिडेट नहीं था इसमें और यूआर से 99। टोटल इतने कैंडिडेट जो है 2023 की पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई हुए हैं। तो ये पूरे के पूरे कैंडिडेट तो फॉर्म डाल लेंगे ही वर्ग 2 का। इसके अलावा 2018 के क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं वह भी फॉर्म डालेंगे। इसमें से 2018 में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट थे जितनों की पोस्टिंग हो चुकी है उनको घटाने के बाद तो जितनी वर्ग 2 की भर्ती हुई है सब्जेक्ट बार आप इन कैंडिडेट को जोड़ करके मैं आपको बता दूंगा कि पिछली बार से टोटल कितने लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो बाकी कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे बचे होंगे।
इंग्लिश में एससी और एसटी से पिछले कैंडिडेट लगभग सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ओबीसी में भी मुश्किल से 500 कैंडिडेट बचे हैं और यूआर में भी लगभग इतने ही कैंडिडेट बचे हैं। तो यदि हम मान के चलें तो 2018 की भर्ती में ज्वाइनिंग करने के बाद 1000 कैंडिडेट और बचे होंगे सभी के मिलाकर के, स्पेशली यूआर के। बाकी एससी एसटी और ओबीसी के तो सभी जितने कैंडिडेट क्वालिफाई थे लगभग सबका सिलेक्शन हो चुका है। हाँ, हिंदी में टोटल जो है कम पद हुए थे तो लगभग 1000 कैंडिडेट की पोस्टिंग हुई है। बाकी पूरे जितने क्वालिफाई कैंडिडेट हैं हिंदी के वह सब के सब इस बार जो है सिलेक्शन परीक्षा देंगे। ये 2018 के क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, जो ये भी जानकारी आरटीआई के माध्यम से ही दी गई है। मैथ में भी पूरे के पूरे जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे कि ओबीसी से 21,518, एससी से 4,252, एसटी से 572 और यूआर से 11,682 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। इसमें से जितनी भर्ती हो चुकी है उतने पद घटाने के बाद बाकी पूरे कैंडिडेट्स पुनः से चयन परीक्षा देंगे। संस्कृत में 3,833, एससी से ओबीसी से है 3,833, एससी से 1,146, एसटी से 342 और यूआर से 6,379। इसमें से एसटी कैटेगरी के सभी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो चुकी है संस्कृत से भी, और एससी से भी लगभग आधे कैंडिडेट की पोस्टिंग हो चुकी है। बाकी ओबीसी और यूआर के जो है कैंडिडेट्स पुनः से इसमें चयन परीक्षा देंगे। इसके अलावा साइंस में पद ही कम थे तो मुश्किल से पूरी साइंस में 500 पदों पर पोस्टिंग हुई है। तो सभी कैटेगरी के 500 कैंडिडेट्स घटाने के बाद बाकी पूरे के पूरे कैंडिडेट्स पुनः भाग लेंगे इस बार चयन परीक्षा में, जिसमें 22,771 ओबीसी के, 7,440 एससी के, 2,310 एसटी के और 9,178 यूआर के कैंडिडेट्स शामिल होंगे। इसके अलावा बात की जाए तो सोशल साइंस की, सोशल साइंस में भी पद कम आए थे इस बार, तो जो है सभी कैंडिडेट्स की पोस्टिंग नहीं हो पाई थी। तो लगभग 500 के आसपास कैंडिडेट्स की पोस्टिंग हुई है। बाकी कैंडिडेट्स का फिर से इसमें भाग लेना तय है। तो जो सोशल साइंस में ओबीसी के कैंडिडेट थे वह थे 36,807, एससी के थे 11,980, एसटी के थे 3,644 और यूआर के थे 8,838। इतने कैंडिडेट्स ने इसमें भाग लिया था। और जो है उर्दू की बात करें तो 317 ओबीसी के और 275 यूआर के कैंडिडेट थे। एससी और एसटी में इधर भी कैंडिडेट नहीं थे। तो टोटल यदि आप जो है एक एक विषय के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके विषय में टोटल कितने फॉर्म डालेंगे, तो 2018 में जितने पदों पर भर्ती हुई है उनको घटा करके बाकी बचे हुए 2018 के क्वालिफाई कैंडिडेट प्लस 2023 के पूरे फ्रेश क्वालिफाई कैंडिडेट अपने अपने विषय के आप दोनों को जैसे जोड़ लेंगे तो आपको टोटल कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। यदि आप टोटल कैंडिडेट्स चाहते हैं दोनों के जोड़ करके कितने होंगे तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, यदि आप देखना चाहें तो। बात कर लेते हैं बैकलॉग के पदों की। साथियों, तो बैकलॉग की बात की जाए तो यह जानकारी भी जो है जब अभय वर्मा जी हमारे यहाँ पर आयुक्त थे उनके द्वारा दी गई है। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो माध्यमिक शिक्षक के बैकलॉग के जो पद हैं, मैथ में एससी के 11 और एसटी के 244, टोटल 255 बैकलॉग के पद हैं। तो जो आपके कुल पद आएंगे उसमें से 255 पद बैकलॉग के घटा देने के बाद बाकी पद बचेंगे। जो 1200 के आसपास पद बताए जा रहे हैं, तो लगभग 1000 पदों पर भर्ती होगी। इंग्लिश के टोटल 1026 बैकलॉग हैं, 246 एससी के और एसटी के 780। हिंदी में एससी में 0 बैकलॉग है, एसटी में ओनली 23 बैकलॉग है, बाकी सभी जगह पद अब फिर ऐसा आएंगे। संस्कृत में 52 और एससी के और एसटी के 122, टोटल 174 पदों का बैकलॉग है। यदि टोटल की बात की जाए तो 309 पद एससी के बैकलॉग में हैं और 1169 एसटी के बैकलॉग में है। 1478 पद टोटल बैकलॉग में है। जो 6000 के आसपास 6000 पदों की भर्ती की बात की जा रही है, इसमें से 1478 पद आपके बैकलॉग के घट जाएंगे, तो लगभग आपके पास 4500 के आसपास फ्रेश पद बचेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी। और यदि सबसे ज़्यादा फॉर्म डालने की बात की जाए तो अब हम देख सकते हैं कि दोनों ही जगह सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। तो यदि हम इन सबको जोड़ दें तो सबसे ज़्यादा फॉर्म डालने वाले हैं सोशल साइंस में, उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फॉर्म डालेंगे हिंदी में, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फॉर्म डालेंगे साइंस में और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा फॉर्म डालेंगे मैथ में। इसके बाद संस्कृत और अंग्रेजी, और सबसे कम फॉर्म डालेंगे उर्दू में। तो इस तरीके से हमने पूरी जानकारी जानी आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी आई थी।
तो साथियों यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।